एक ऐसा लीडर जिससे पूरा हिंदुस्तान हिंदू लीडर के नाम से जानता है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा हिंदू लीडर जिससे पूरा हिंदुस्तान पीएम की गद्दी पे देखना चाहता है और एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी। क्या ये कभी पूरा हो पाएगा? तो दोस्तों, हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठने के लिए पीएम की रेस में बहुत लोग चल पड़े हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा उभरता चेहरा जो योगी आदित्यनाथ है। क्या इनके चाहने वाले, क्या हिंदुस्तान की जनता योगी आदित्यनाथ को राजा बना पाएगी? क्योंकि हिंदुस्तान का राजा वही बनता है जो हिंदू लीडर होता है, हिंदुओं का नेता होता है। आई थिंक योगी जी बनेंगे नेक्स्ट पीएम। ये गेस करना बड़ा मुश्किल है। पहले हम थोड़ा सा इनके जर्नी को जान लेते हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पंचूर, तो उस वक्त का पौड़ी गढ़वाल जिले का हिस्सा था, जहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली में आनंद सिंह राजपूत के घर पे एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम अजय सिंह राजपूत रखा जाता है। पिता एक वन रक्षक थे। समाज काफी नॉर्मल तरीके से चल रहा और समाज में इसका अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर सीएम और पीएम बनने का दावेदार हो सकता है। हालांकि योगी जी का पढ़ाई लिखाई नॉर्मल सीमित स्तर पे ही होता है, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक स्तरों ने उन्हें और ज्यादा खींचा। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चलता था, तो ये इस आंदोलन में काफी अहम रोल निभाते थे। छोटे उम्र में ही उत्तर प्रदेश के धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे थे। लेकिन इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है गोरखनाथ मठ और अवैधनाथ महंत। अवैधनाथ महंत के शिष्य में आने के बाद योगी ने संन्यास की दीक्षा ली। और उस टाइम पे होता यह था कि जो भी ये गोरखनाथ मठ था, यहीं से डिसाइड होती थी, यहीं से आंदोलन होती थी, और इसी मठ के महंत लोग मिलकर ये प्लान बनाते थे कि आगे क्या करना है, किसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी में कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे इनको आगे लेके जाया जाए, कैसे हम लोग पॉलिटिकल पावर बनाया जाए। युवा हिंदू वाहिनी जैसे संगठन को गोरखनाथ मठ के महंत लोग ही उनको हैंडल कर रहे थे। 2014 तक ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती है, जिसमें एक योगी हर आंदोलन, हर प्रोटेस्ट, हर मीटिंग सब में आगे रहते थे। और जो मठ के अवैधनाथ महंत जो थे, योगी उनके बहुत ही लोकप्रिय शिष्य बन चुके थे। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है योगी आदित्यनाथ के लिए। अब होता यह है कि 2014 के आसपास ही महंत अवैधनाथ की निधन हो जाती है। उसके बाद मठ और उससे जुड़े जो भी संगठन थे योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में आ जाती है। और इससे पहले जब योगी पावर में नहीं थे तो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करते थे। कभी मुस्लिमों का कब्रिस्तान का मुद्दा हो या फिर अतिक्रमण हो, या हर जगह पे जाके आवाज उठाते थे। लेकिन अब योगी के हाथ में थोड़ी सी पावर आ जाती है और वहाँ के पब्लिक भी अब इनको सपोर्ट करने लगती है, और वो सांसद की चुनाव लड़ते हैं और गोरखपुर से सीट जीत जाते हैं। और अब योगी सांसद बनते हैं कम उम्र में। तो सांसद बनने के बाद मठ का भी जो होता है और ज्यादा बढ़ावा करते हैं, और भी बहुत से कागजाती जमीनी जो भी विवाद थे इसके ऊपर काम करते हैं, और लोगों की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और 2017 आते आते योगी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके। इनको एक गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश जानने लगा था। और 2017 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें बीजेपी जो केंद्र में बैठी होती है वो योगी को अलग अलग जगहों पे प्रचार प्रसार करने के लिए जोर डालती है। और ये योगी आदित्यनाथ ऐसा करते भी हैं, और ये सीधा सीधा हिंदुस्तान के एक दूसरे तबका पे वार करते रहते हैं, और ऐसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जाती है। अपनी बातों से, अपनी विवादों से काफी चर्चे में आ जाते हैं। और 2070 का जो विधानसभा सीट होती है वो भी जीत जाते हैं। और 19 मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है। और जब सीएम बन जाते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और योगी के जो विवादित भाषण होते हैं, इनके वजह से योगी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ जाते हैं। मीडिया का इंटरव्यू हो या कहीं पे भी हो, और हिंदू कम्युनिटी में अब इनकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं कहीं तो मोदी से ज्यादा योगी को लोग पसंद करने लगते हैं। अब इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हर जगह, देश के हर जगह पे जहां भी चुनाव लड़ती है बीजेपी, वहां पे योगी को स्पीचेस के लिए लेके जाते हैं। और हर जगह पे जहां जहां पे इलेक्शन होती है वहां पे योगी जाके खुल के भाषण करते हैं, खुल के विवादित बयान देते हैं, और इसका पूरा प्रॉफिट बीजेपी पार्टी को जाती थी। योगी के हाथ में जब सत्ता आ जाती है, जब पावर आती है, तो जो भी अपोजिटर का जो भी पॉलिटिशियन है उनके ऊपर बाहुबली का इल्जाम लगाकर या कैसे भी करके उनको, उनके अंदर गलती भी है, ऐसे ऐसे माफियाओं को कभी जेल में डालती है, कभी किसी का पुलिस इनकाउंटर कर देता है। और ये तो नॉर्मल बात है कि कोई भी पार्टी अपने अपोजिटर पे ही वार करती है। रियल कब बोला जाता है? जब अपने ही पार्टी के, अपने ही जो लोग होते हैं उनको अगर, उनके ऊपर अगर एक्शन लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टार्टिंग से ये रूल होता है कि वो अपोजिशन पार्टी के ऊपर ईडी बैठाएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे और अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी ऐसे ही करती है। और कोई पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है, अपोजिटर को कुछ नहीं बोलती है, तो अपोजिटर कल को निडर रहेगा, कल को भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करता जाएगा। और जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी लीडर है, आपस में एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं, उनके ऊपर सीबीआई जांच है जो भी कराते रहते हैं। इससे पब्लिक को प्रॉफिट होती है, क्योंकि कल को अगर वो सत्ता में आता है तो वो भी इनके विधायक या इनके जो भी करप्शन होंगे वो भी इनका पोल खोलेगा। तो नेता एक दूसरे का पोल खोलेंगे, इसके मतलब नेताओं के अंदर डर बैठेगी कि हम कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, योगी के लगातार जीत, विवादित बयान और उनके कुछ अच्छे कार्य जो कि उत्तर प्रदेश को डेवलप करने में योगी का अहम भूमिका रहा है,
उनकी पहनावा, उनकी विचार उनको एक हिंदू लीडर बनाती है। और इसी वजह से एक कम्युनिटी मोदी के जाने के बाद योगी को ही पीएम के रूप में देखना चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है वो साइलेंटली काम करती है और योगी जो है ऑन द स्पॉट कभी बुलडोजर कभी कुछ, यानी कि अपोजिटर पे एक्शन लेने में थोड़ा भी सोचते नहीं है, जिसकी वजह से मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है ऐसी पॉलिटिक्स से देश में दंगे भड़क सकते हैं, शांति का माहौल लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मोदी के बाद योगी पीएम होंगे या नहीं होंगे। और दोस्तों, आपको योगी का कार्य कैसा लगता है, उनके बुलडोजर एक्शन, उनके हिंदुवादी छवि, ये सब कैसा लगता है, और क्या उनको पीएम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप लोग भी कमेंट करके आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग डिसाइड करके बताइए।